तो दोस्तों नमस्कार। आज थोड़ा लेट में शुरू कर रहा हूँ, कुछ कारण है लेट शुरू करने का। तो काइनेटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे आज। कल हमने पढ़ा था बेसिक पैरामीटर्स, मतलब काइनेमेटिक्स, जैसे अल्फ़ा ओमेगा ये सब बताया था मैंने कल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद दो बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, एक रॉड का सिलेंडर रॉड और एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क का, और दो थ्योरम भी बता दी थी, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे काइनेटिक्स और डायनेमिक्स, मतलब फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और फोर्सेस की वजह से जो आने वाले इफेक्ट हैं। जैसे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हमने देखा तो वहाँ हमें पता था F=ma, ये स्केलर फॉर्म में लिखी है लेकिन वेक्टर इक्वेशन है। तो इसमें स्मॉल एफ जो है वो एक्सेलरेशन है और कैपिटल एफ जो है फोर्स है और m मास है इसमें। तो हमें पता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में जब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है यहाँ से आई थी, mv/dv/dx से। मैंने आपको बताया था कि जो f है उसको हम v/dv/dx लिखते हैं, तो mv/dv/dx हो गया। तो जो f है फोर्स वो आ गया mv/dv/dx, इंटीग्रेट कर दिया dx को वहाँ ले जाके, इंटीग्रेशन f dx जो है वर्क हो जाता है, और इंटीग्रेशन mv/dv करा तो लिमिट रखने के बाद f dx तो वर्क होता है। तो सिस्टम पे जो वर्क है कई टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो एक बॉडी सिस्टम है, उसे ऊपर ले जा रहे हो तो ग्रेविटी के अंडर में ग्रेविटी वर्क, अगर वो अपने मोशन के दौरान स्प्रिंग से अटैच्ड है तो बताया था मैंने आपको स्प्रिंग वर्क होता है, वहाँ पे ½ जो है चेंज आता है उसमें, वही वर्क चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी जो है वर्क दिखाता है, स्प्रिंग वर्क। और अदर वर्क ये पहले डिराइव कर चुका हूँ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में, तो ये ½ mv²-vn², तो नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस वर्क में हर टाइप का वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसको जब हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो ke1 + pe1 प्लस स्प्रिंग एनर्जी 1 प्लस W0, अदर वर्क मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है वहाँ पे, इक्वल टू ke2 + pe2 प्लस मतलब स्प्रिंग एनर्जी 2, तो ये बन जाता है हमारा कंप्लीट। और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, वेक्टर f फोर्स इक्वल टू m dv/dt, d वेक्टर v/dt, तो इंटीग्रेशन f dt इक्वल टू m वेक्टर dv। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो mv2 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा m वेक्टर v2। चेंज इन मोमेंटम ये चल नहीं रहा है तो दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यह आ गया m वेक्टर v2, यानी कि इंटीग्रेशन f dt जो है वो हो जाता है m वेक्टर v2 माइनस m वेक्टर v1। तो ये जो mv है, mv एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका नाम हम देते हैं मोमेंटम। तो ये और इंटीग्रेशन f dt जो है शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई फोर्स लग रहा है उसका इंटीग्रेशन जो है ये देता है क्वांटिटी, से इम्पल्स बोलते हैं। तो ये लीनियर इम्पल्स हो जाती है, लीनियर मोमेंटम हो जाता है, और ये जो है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कहलाती है, इंटीग्रेशन f dt इक्वल टू m v2 माइनस m v1, यानी कि जो इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाती है। और ये f जो है एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कोई एक सिस्टम है, मान लो दो बॉल है, अगर आप दो बॉल को एक सिस्टम मान रहे हो तो उन दो बॉल पे जो आपस में टकराने की वजह से लग रहा है फोर्स वो नहीं लेंगे एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में हम कोई इफेक्ट लेंगे जो उन दो बॉल के इंटरनल फोर्सेस के अलावा बाहर से प्रेजेंट है। मतलब आप दे सकते हो, जैसे फुटबॉल में आप किक मार रहे हो, दो फुटबॉल रखिए उस पर आप किक मार रहे हो एक पे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये हो जाता है m वेक्टर v1 इक्वल टू m वेक्टर v2, यानी कि मोमेंटम जो है चेंज नहीं हुआ। तो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाती है, ये हमने पढ़ी थी उस समय, तो ईजी है ये। अब आते हैं रोटेशन की डायनेमिक्स पे। रोटेशन में क्या होता है, देखो हमें पता है अल्फ़ा जो है ये वाली, देखो आप ये जो बनाई है अल्फ़ा होता है d⍵/dt, यहाँ से dt निकाल दिया, d⍵/अल्फ़ा। अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है d∼dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद टाइम। तो यहाँ से ओमेगा जो आ गया d∼/d⍵ अल्फ़ा आ गया, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देना dt की, समझ जाओगे। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है ओमेगा d⍵/d∼ आया। अब हमें पता है रोटेशन में होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, जैसे f इक्वल टू ma होता था वहाँ, या फिर mf एक्सीलरेशन। यहाँ क्या होता है, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है रोटेशन में, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, और एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाता है। मतलब एंगल में जो चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसका भी जो चेंज है वो है ये अल्फ़ा d²θ/dt², या फिर d⍵/dt, या फिर ओमेगा d⍵/dθ, ये यहाँ से निकाला। तो इंटीग्रेशन टाउ d थीटा इक्वल टू i ओमेगा d ओमेगा,
इसे टाउ पढ़ बोलना, वैसे मैंने टी लिख दिया, कोई बात नहीं उससे। तो इंटीग्रेशन टी डी थीटा, जैसे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स वहाँ पर वर्क बताता है, तो यहाँ रोटेशन में हम टॉर्क से डील करते हैं। तो इंटीग्रेशन टी डी थीटा, वहाँ डी एक्स जो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ जो है डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह टॉर्क आ गया। तो ये वर्क की यूनिट आएगी, वर्क इक्वल टू यहाँ पे आई ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2। तो ये जो चीज़ है ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो नेटवर्क है सिस्टम पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। लेकिन इस नेटवर्क में कई टाइप के वर्क आ सकते हैं। मान लो उस सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ लगी है जो ऊपर जा रही हो ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी वर्क, स्प्रिंग अटैच हो तो स्प्रिंग वर्क, कोई अदर वर्क हो सकता है जैसे फ्रिक्शनल वर्क। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ को हमने टर्म्स को जब शिफ्ट करेंगे वही आ जाएगा सेम, ke1 प्लस pe1 प्लस se1 प्लस W0 इक्वल टू ke2 प्लस pe2 प्लस se2। बस ध्यान ये देना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर अगर कोई मास है वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से। तो और दूसरा है एंगुलर इम्पल्स एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन की टी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आई डी ओमेगा बाई डी टी इंटीग्रेशन टी डी टी इक्वल टू आई डी ओमेगा। तो ये जो है एंगुलर इम्पल्स कहलाती है। कोई टॉर्क लग रहा है गिवन टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम होना चाहिए। तो आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1 इंटीग्रेशन टी डी टी टॉर्क वेक्टर है, और आई ओमेगा जो है इसे कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहाँ मास इंटू वेलोसिटी होता था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसे दिखाते हैं हम वेक्टर पी से, वेक्टर पी से दिखा दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, वो एक देने का तरीका है नोटेशन, मैंने वेक्टर पी दे दिया उसे। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम होता है, ये रोटेशन में काम आता है। जैसे कोई एक पॉइंट है हिंज, उसके अबाउट कोई पार्टिकल है आर रेडियस पे, और कहीं को जा रहा है, लीनियर मोमेंटम एम वी है, तो वेक्टर आर क्रॉस एम वेक्टर वी, ये जो वेक्टर पी है एंगुलर मोमेंटम, ये आउट ऑफ द पेपर रहेगा, यानी कि जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर आएगा। अंदर भी आ सकता है, बाहर भी, डिपेंड करता है इन दोनों की डायरेक्शन पे। वो राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल लेंगे। समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल बहुत बार बता चुका हूँ। तो वेक्टर पी जो होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, ये है लीनियर मोमेंटम वेक्टर। जैसे वहाँ होता है हमें टॉर्क पता है आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो ये इक्वेशन होगी एंगुलर इम्पल्स एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। अब देखो ये कहता है आइसोलेटेड सिस्टम अगर है जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं दे रहे हो आप, तो आई ओमेगा 2 इक्वल टू आई ओमेगा 1 वेक्टर, यही जो है ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होती थी, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है अगर सिस्टम पे, यहाँ अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काम आ सकती है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी, और भी कई जगह आ जाएगी। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल है फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्दर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, रोटेशन चैप्टर से ये लिखित है और आके रहेगा। तो वेक्टर पी इक्वल टू आर क्रॉस एम वेक्टर वी, यानी कि ये जो है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, और एंगुलर मोमेंटम जो है आई ओमेगा होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, रोटेशन में आई आ जाता है, एम की जगह वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। इंटीग्रेशन टी डी थीटा वर्क हो गया, वहाँ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होता था वर्क, ये देखो इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ये वर्क हो जाता था, तो यहाँ इंटीग्रेशन टी डी थीटा वर्क हो जाएगा। तो भाई ये वीडियो अच्छी खासी लंबी होगी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कंपेयर करके बता दिया आपको दोनों को, और इसको आप अगर देखते हो इस वीडियो को तो श्योर है कि समझ आ जाएगा आपको इसका, और क्वेश्चन जब लूँगा तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, फिर आप कहोगे कि बिल्कुल मज़ा आ गया एक तरफा वाला। तो भाई धन्यवाद, बाय। ये एक बार फिर से देख लें।